तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। लाइफ प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम लोग कैसे सरवाइव करते हैं या फिर कैसे हम लोग इस दुनिया में हमारा वजूद है, तो हम लोग कैसे हैं। एक्चुअली ये बताता है कि लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कौन लोग करते हैं। लाइफ प्रोसेस एक्चुअली परफॉर्म जो करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। हाँ, लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन सर ये हो सकती है कि ये एक बेसिक एसेंशियल फंक्शन है जो परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन या फिर सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफ को। यानी कि वो सारे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे, जो उसके लिए एसेंशियल हो। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? मेंटेनिंग सस्टेनिंग द लाइफ। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। इसकी क्राइटेरिया क्या है? वो लिविंग होना चाहिए। लिविंग का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सके, जो एक जगह से दूसरी जगह चल सके, मेटाबॉलिज्म कर सके, रिस्पॉन्स कर सके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे ये अपना कद्दू गैंग का लीडर, सॉरी। अच्छा, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग कौन कौन से ऐसे एसेंशियल फंक्शन देखेंगे जिससे लाइफ का सर्वाइवल इजी होता है? सर, उसमें हम लोग ना 4 कैटेगरी देखेंगे। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। अच्छा सर, न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये प्रोसेस जिससे हम लोग ऑब्टेन करें क्या? एनर्जी, और यूटिलाइज करें क्या? फूड। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर एक कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। जो अगर अब देखो 11th के अंदर ये टॉपिक अब हट गया है पूरा। एक ये न्यूट्रिशन पूरा एक चैप्टर होता था। एक चैप्टर बोले तो एक चैप्टर होता था एनसीईआरटी में, लंबा चैप्टर था, ठीक है। अब वो हट गया है तो इसके बारे में उतना नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ बेसिक जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे हम लोग ऑप्ट करते हैं, न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, ये जानेंगे। देखो यहाँ फिर रेस्पिरेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, ठीक है। फूड का ब्रेक डाउन करते हैं ऑब्टेन करने के लिए एनर्जी। बहुत सारे लोग इसे ना रेस्पिरेशन को सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ने से रिलेट कर लेते हैं, जो मैं मानता हूँ कि एक तरह से गलत है। क्योंकि वो तो सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना वो बेसिकली आ जाता है अपना ब्रीदिंग के अंदर। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग टर्म है, लेकिन ब्रीथिंग का हेल्प रेस्पिरेशन में होता है। किसके लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए। किसका? फूड का, ताकि हम लोग ऑब्टेन कर सकें एनर्जी को, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा सर जी, आप ये बताओ, मैंने न्यूट्रिशन खा लिया। हाँ, मैंने न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन लेने का मतलब मैंने फूड खाया। हाँ सर खाया। रेस्पिरेशन हुआ। हाँ सर, रेस्पिरेशन से उस फूड से हमें एनर्जी मिली। हाँ एनर्जी मिली। सर, उस एनर्जी को हमारे स्टमच के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब है। हाँ सर। सर, मेरे हाथ को एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे उसके अंदर मूवमेंट करना है, तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से करेंगे। सर, इसकी डेफिनेशन बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सब्सटेंसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। अच्छा, यो बात है। हाँ, यो बात है। सर, हमने फूड को इनटेक किया, ब्रेक डाउन किया। हाँ, ब्रेक डाउन करने के बाद हमने उसे ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन जो फूड हमने यूज़ किया था उसका जो फीकल मैटर है, यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यानी कि जो हमारी बॉडी इसको एनर्जी को यूज करने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना रही है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बना रही है, जिसकी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी नीड नहीं है, क्या उसे हम लोग एक्सपोर्ट आउट करेंगे? क्या हम लोग उसे बाहर फेंकेंगे? यस सर, हाँ वो फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे?
सर उसका फेंकने का तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। इसे हम लोग जब क्लास 11 में पढ़ेंगे ना तो पूरी एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे ब्रो। इसको 11th में जो भी बायोलॉजी पढ़ेगा भाई उसको तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर तो अब कट चुका है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11 के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11 के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन भी हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन सीख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग रिमूव करते हैं क्या? वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है सेल के द्वारा ऑफ द बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है बाय द मेटाबॉलिज्म या फिर बाय द मेटाबॉलिज्म थ्रू द मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म करता है, कौन करता है? जब सेल मेटाबोलाइज करता है, न्यू प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है तो एक्सक्रीटिव कुछ वेस्ट निकलते हैं, उस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना, उसे हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को बोले ना, न्यूट्रिशन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन हम लोग कैसे ऑप्ट कर रहे हैं, कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसको कैसे हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। देखो एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अच्छा सर अब दूसरा कैटेगरी बता दो ना। हाँ, दूसरा कैटेगरी है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना पाता है, यानी कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से उस प्रोसेस को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी आते हैं? एक एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल आएगा? इसके अंदर ह्यूमन आएंगे, कैट आएगा, फंगस आएगा। फंगस सिंगुलर है, फंगी प्लूरल है, समझ रहे हो ना। फंगी हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में रहती है। फर्दर आगे तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। लीच के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करने वाले हैं। अच्छा कौन कौन से सर? एक को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, दूसरे को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं और तीसरे को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा सर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होता है सर? जैसा कि मैं जानता हूँ कि हम लोग वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं उसे अपने बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करते हैं। बाहर से न्यूट्रिशन लिए, फूड को लिए, उसको इंजेस्ट किया, अंदर जाके डाइजेस्ट किया। उस ऑर्गेनिज्म को जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है उसे हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आएगा ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा के अंदर कैसे होगा सर? अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है। हाँ, इर्रेगुलर शेप होता है। अब ये अमीबा अपने आप को एक्सटेंड करता है, जैसे ये फूड है, ये सूडोपोडिया है, ऐसे करके कवर करेगा, इसको अपने बॉडी के अंदर लेके आएगा, अपने बॉडी के अंदर फूड को लेगा और ये एक इंटरनल वैक्यूम लाइक सिस्टम बनाएगा। फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा, फूड को फिर इंजेस्ट करेगा, मतलब कि डाइजेस्ट कर लेगा, इंजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है? हाँ ठीक है सर। पैरामीशियम वो एक पोर होता है जिसे हम लोग एनल पोर के नाम से जानते हैं। ये
मान लो ये एनामीशियम है, ये इसके बाहर स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है। यहाँ पे एक एनल पोर होता है, इसके थ्रू बॉडी के अंदर फूड आता है, वैक्यूल में जाता है, फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से इसे हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अच्छा सर, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का पार्ट है जिसके अंदर बॉडी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना फीड करता है, यानी कि फूड को ऑब्टेन करता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि डेड हो, डिकेइंग हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, उससे जब एनर्जी लेता है कोई ऑर्गेनिज्म, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वहाँ से फूड लेता है, वहाँ से एनर्जी लेता है इन द सेंस ऑफ फूड, ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन करके अपने एनर्जी को ऑब्टेन करता है। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगस, ईस्ट के अंदर आता है मशरूम, फंगस के अंदर, फंगस कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेड और मोल्ड के अंदर पाया जाता है। ठीक है सर, सबसे तीसरा और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑन, जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, ऑन इट और इन, मतलब कि जिसके ऊपर वो रह रहे हैं, जिसके ऊपर वो रह रहे हैं वहाँ से न्यूट्रिशन को लेंगे और फूड उनसे लेंगे अपना फूड, ठीक है, दूसरे बॉडी से, हाँ, होस्ट के ऊपर से, ठीक है। इज ऑफन कॉजिंग टू हार्म द होस्ट, मतलब हार्म नहीं करेंगे होस्ट को, लेकिन वहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे। इसके अंदर लाइस आएगा, लीच आएगा, टैपवर्म आएगा, कस्क्यूटा आएगा। कस्क्यूटा का मोस्ट एग्जाम्पल, फेमस नेम, कॉमन नेम इसका है अमरबेल। अब देखो कस्क्यूटा के बारे में, मतलब कि अमरबेल के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है, हाँ, ये कैन नॉट कंटेन अ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, मतलब कि ये हेटरोट्रॉपिक के अंदर आएगा, हाँ, हेटरोट्रॉपिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में अगले चैप्टर में अगले बार पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है।